अंबाला शहर के नरेश विहार में ट्यूबवेल ऑपरेटर की शिकायत पिछले कई महीनों से आ रही थी और ऑपरेटर के खिलाफ जनता का रोष बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया और मौके का जायजा लिया और सभी मशीनरी को चेक किया गया। इस बीच ऑपरेटर मौके पर नहीं मिला और ना ही डोजिंग पंप काम कर रहा था और क्लोरीन जो मौके पर मिली वो भी पुरानी डेट की थी, यानी कि ऑपरेटर ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। जबकि बारिश के दिनों में पानी में कई तरह के कीटाणु मौजूद होते हैं, उसके लिए क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है, यानी ऑपरेटर लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रणधीर सिंह ने मौके पर औचक निरीक्षण कर सब कुछ देखा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रणधीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की और कहा कि डोजिंग पंप काम नहीं कर रहा था, जिससे आमजन प्रभावित हो सकते हैं। क्लोरीन पानी में होनी अति आवश्यक है और जो भी कमियां मिली हैं उन्हें दूर करवाया जा रहा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी और जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर, अंबाला शहर नरेश बिहार ट्यूबवेल पर सर गए थे सर, क्या खामियां पाई गई वहाँ पे? कल कोई नहीं, मैंने वैसे देखो उचित निरीक्षण ही था वहाँ। पता लगा था कि वहाँ पे मतलब क्लोरीन की दिक्कत और पानी की सप्लाई प्रॉपर वे नहीं है। तो कल हम लोग गए थे वहाँ सीएमओ साहब के आदेश अनुसार। तो वहाँ पे मतलब ये था कि क्लोरीन वहाँ पे हमने चेक किया कि क्लोरीन की मात्रा नहीं थी, डोजर का प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। दूसरा क्या था, थोड़ा लीकेज था, उसके लिए मतलब एक उसको जेई साहब को बोल दिया गया था। उन्होंने आज भी फोन आया था, वो बता रहे थे कि हम उसको दुरुस्त करवा लेंगे आज। सर, ऑपरेटर मौके पे मिले थे आपको? नहीं, ऑपरेटर नहीं मिले थे, उनको फोन किया गया। फोन करने के उपरांत वो आए थे। लीकेज भी बताई गई सर, लंबे समय से थी। हाँ, वो बता रहे थे, हमने पूछा था कि भई आज तक मान लें आप लोगों ने क्यों नहीं इसको ठीक करवाया, रिपेयर क्यों नहीं करवाया? वो बता रहे थे जी हमने कई बार लिख के दिया है। सर, जो मात्रा कितनी मात्रा उसमें डालनी चाहिए थी, उससे सारी नॉलेज थी इन चीजों के बारे में या नहीं थी ऑपरेटर को? नहीं, नहीं, उनको नॉलेज नहीं थी। बाकी उस जेई साहब से और एसडीओ साहब से बात हुई थी कि भई जो ऑपरेटर है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि कितना क्लोरीनेशन चाहिए। जैसे कि मान लें कि 1000 लीटर में 5 ग्राम की मात्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग डालना होता है। सर, क्या इसके लिए भविष्य में जो है ऑपरेटर है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी या क्या कुछ ऐसा? नहीं, हमने रिक्वायरमेंट बोला है, हमने बोला है कोई उसको पब्लिक हेल्थ को कि भई ऑपरेटर है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। सर, कम ज्यादा मात्रा डल जाती है तो उससे नुकसान भी है कुछ? देखो, अगर मान लें कोई भी लीकेज है, कोई भी एपिडेमिक बनता है, उसके लिए सुपर क्लोरीनेशन में डबल मात्रा डालते हैं। सर, जैसे वहाँ पर एक मशीन थी जो लीकेज हो रही थी, जंग खाई हुई थी, खाई जमी हुई थी, क्या वो स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान है उसका? हाँ, स्वास्थ्य में उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बन सकती है। सर, इन दिनों में डायरिया के पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या डायरिया भी उससे बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है तो डायरिया बढ़ सकता है, बिल्कुल। हमारे चैनल से सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि लोग सतर्क रहें? हाँ, बस लोग क्या है कि जो क्लोरीन युक्त ही पानी लें और अगर कहीं भी कुछ ऐसा है तो मतलब स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया जाए और मान लें कहीं से भी कोई भी लीकेज है, गंदा पानी है, कैसे भी है, तो मतलब स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया जाए और फिर उससे पब्लिक हेल्थ से संपर्क किया जाए।